आज हम भाषा शिक्षण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य शिक्षण के बारे में बात करेंगे। और काव्य जो होता है, काव्य शिक्षण एक ऐसा प्रभावशाली तरीके से होना चाहिए कक्षा में कि बच्चों की जो है काव्य में रुचि उत्पन्न हो। बच्चा उसको स्वयं पढ़कर सीखने की कोशिश करे, स्वयं उसके अर्थ को ग्रहण करने की कोशिश करे। तो काव्य शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि काव्य शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। सौंदर्य अनुभूति कराना, कि कविता के अंदर जो निहित सौंदर्य है उसको हम बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सके, बच्चों को इस योग्य बना सके कि वो उस सौंदर्य को अंतर्निहित कर सके, उसको जो है ग्रहण कर सके। भाव अभिव्यक्ति, स्वयं अपने भावों की अभिव्यक्ति करना, केवल दूसरों के लिखे हुए भावों को समझना नहीं, बल्कि अपने भावों को किस तरह से काव्यात्मक शैली में वे अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम सिखाना हमारा काव्य शिक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य है। साधारणीकरण, हम कवि के भाव, बच्चों के भाव, शिक्षक के भाव, सब कविता को पढ़कर सब अलग अलग भाव निकालते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से कविता की व्याख्या ना करके एक साधारण तरीके से जो है वो एक सामान्य रूप में कविता का अर्थ स्पष्ट किया जा सके, तो साधारणीकरण। इसके अलावा भावानुभूति, भाव की अनुभूति करना, कविता के जो भाव है उसको समझना। रसानुभूति, कविता के अंदर जो रस है उसको ग्रहण करना, उसको अनुभूत करना, उसको ग्राह्य करना। तो ये सारे के सारे काव्य शिक्षण के उद्देश्य हैं। काव्य शिक्षण के सोपान, हर किसी का कविता को पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर कोई अपने तरीके से समझाता है कविता को। काव्य शिक्षण के सोपान जिस तरह से मैं अपने बच्चों को समझाती हूँ, अपने विद्यार्थियों को समझाती हूँ, सबसे पहले प्रश्नों के माध्यम से कविता का परिचय, कि जब भी हम कविता पढ़ाएं तो कुछ प्रश्न पूछें ताकि बच्चों का कविता में एक इंटरेस्ट या रुचि उत्पन्न हो और वह कविता के बारे में और आगे जानना चाहें। तो प्रश्नों के माध्यम से हम कविता का परिचय देंगे। कविता का वाचन या कविता का पाठ करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। जितने प्रभावशाली तरीके से कविता का वाचन किया जाता है उतना ही बच्चों के अंदर रुचि उत्पन्न होती है। लघु प्रश्नों के द्वारा सरलार्थ स्पष्टीकरण, इसके बजाय कि हम कविता को पढ़ें और उसका सीधा सीधा अर्थ समझाना शुरू कर दें, हम बच्चों से ही अर्थ निकलवाने की कोशिश करते हैं। कविता के वाचन के पश्चात कुछ लघु प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के माध्यम से ही हम कविता का अर्थ निकलवाने की कोशिश करते हैं। विशिष्ट पद व पदबंधों की व्याख्या है, तो आखिर बच्चे ऐसा तो नहीं कि हर पदबंध, हर कठिन शब्द का अर्थ वो जानते हो। तो ये अब अध्यापक का कर्तव्य हो जाता है कि वो उन पदबंधों की व्याख्या बच्चों को करके समझाए कि इस विशिष्ट पदबंध का क्या अर्थ निकल रहा है। इसके बाद काव्यगत सौंदर्य, कि काव्यगत जो विशेषताएं हैं, उसमें जो अलंकार है, जो उसमें जो गुण है उस कविता का, उन छोटी